नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरत रात, आयत नंबर 23 एंड 24। लफ्ज़ी तर्जमा, जन्नातुन बागात हैं अदनीन हमेशा रहने को, यदखुलूनहा वो दाखिल होंगे इसमें, वमन और जो सालाहा नेक होंगे, मिन आबाइहिम इनके बाप दादा से, व अज़वाजिहिम उनकी बीवियों से, व ज़ुर्रियातिहिम और इनकी औलाद से, वल मलाइकातु और फरिश्ते, यदखुलूना आएंगे अलैहिम इनके पास, मिन कुल्ली बाब हर दरवाजे से, सलामुन सलामती हो अलैकुम तुम पर, बिमा बदले इसके सबर तुम कि तुमने साबित कदम रहे, फ़नेमा तो बस खूब है उक़बतदार आखिरत का घर। अल्लाह ताला हमें इन खुश नसीबों में शामिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फरमाया, हमेशगी के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे और उनके बाप दादों और उनकी बीवियों और इनकी औलादों में से जो नेक हुए, और फरिश्ते हर दरवाज़े में से इन पर दाखिल होंगे और कहेंगे कि सलाम हो तुम पर, इसके बदले जो तुमने सब्र किया, सो अच्छा है इस घर का अंजाम। बेशक यानी जो लोग गुज़श्ता आयात में मज़कूर खूबियाँ रखते हैं, जन्नत इनकी मंजिल होगी और इनके साथ इनके आबा और अजदाद, बीवियों और औलाद में से वो सब भी जन्नत में दाखिल होंगे जो दुनिया में सलाह और तक़वे की राह इख्तियार करेंगे। यानी मज़कूरा बाला रिश्तेदारों में से जो लोग भी मोमिन होंगे, अल्लाह ताला इन मोमिनीन और सालिहीन का अकराम करते हुए इन्हें भी जन्नत में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह। सूरह तूर में फरमाया, जो लोग ईमान लाए और इनकी औलाद किसी भी दर्जे के ईमान के साथ इनके पीछे चली, हम इनकी औलाद को इनके साथ मिला देंगे और इनसे इनके अमल में कुछ भी कमी ना करेंगे। सुभान अल्लाह। आगे फरमाया कि जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो फरिश्ते इनके पास आएंगे और इन्हें सलाम करेंगे और इस पर मुबारकबाद पेश करेंगे कि अल्लाह ताला ने इन्हें दारुस्सलाम में सिद्दीकीन, अम्बिया, मुरसलीन के जवार में जगह अता फरमाई। जैसा कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि सबसे पहले जन्नत में कौन लोग जाएंगे? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। फरमाया, अल्लाह की मखलूक में से सबसे पहले जन्नती मसाकीन और महाजरीन हैं, जो दुनिया की लज्जतों से दूर थे और जो तकलीफ़ों में मुब्तला थे, जिनकी उमंगें दिलों ही में रह गईं और क़ज़ा आ गई। अल्लाह ताला फरिश्तों में से जिन्हें चाहेंगे हुक्म देंगे, इनके पास जाओ और इन्हें मुबारकबाद दो। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह हम तेरे आसमानों के रहने वाले और तेरी बेहतरीन मखलूक, क्या तू हमें हुक्म देता है कि इन्हें मुबारकबाद दें, इन्हें जाकर सलाम करें? और इन्हें अल्लाह ताला जवाब देगा, ये मेरे वो बंदे हैं जिन्होंने सिर्फ़ मेरी इबादत की, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया, दुनियावी राहतों से महरूम रहे, मुसीबतों में मुब्तला रहे, और इन्हें जब मौत आई तो इनकी उमंगें इनके दिलों ही में रह गईं, कोई पूरी ना हो सकी। अब तो फरिश्ते जल्दी जल्दी बसद शौक़ इनकी तरफ दौड़ेंगे, तो हर दरवाज़े से इनके पास आएंगे और कहेंगे, सलाम हो तुम पर, इसके बदले जो तुमने सब्र किया, सो अच्छा है इस घर का अंजाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा वो फ़ुक़रा और मुहाजिरीन का होगा, वो जो फ़क्र और फाक़े के बावजूद नाफरमानियों से बचते रहे। जब इनको हुक्म दिया जाता तब वो सुनते और अताअत किया करते थे। अगर इनमें से किसी को अमीर के साथ कोई हाजत और ज़रूरत होती तो इसकी हाजत पूरी ना होती, हत्ता कि से मौत आ जाती और वो हाजत और ख्वाहिश इसके सीने ही में दफन हो जाती। बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत को बुलाएगा तो वो अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ चली आएगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे वो बंदे कहाँ हैं जिन्होंने मेरे रास्ते में कताल किया और वो मेरे रास्ते में कत्ल कर दिए गए, मेरे रास्ते में इनको तकालीफ पहुँची और उन्होंने मेरे रास्ते में जहाद किया। जाओ तुम लोग जन्नत में दाखिल हो जाओ। चुनाचे वो बग़ैर हिसाब और किताब के और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये सूरत हाल देख कर फरिश्ते और दरबार इलाही में हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब,
ہم دن رات تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں جن کو تو نے ہم پر ترجیح دے دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے میں لڑتے رہے، میرے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ اس پر فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم